एक बार की बात है। सोहनपुर गांव में रमा और मदन रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वह एक झोपड़ी में रहने के बावजूद भी प्यार से रहते थे। उनके पास पैसों की बहुत कमी थी, जिसके कारण उन्हें दो वक्त के खाने के लिए भी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। मदन गांव के एक जमींदार के यहाँ खेतों में काम करता था, जिसके लिए उसको बहुत कम पैसे मिलते थे। रमा भी मदन के जुड़ने के बाद जमींदार की पत्नी के यहाँ झाड़ू पोछे काम करती थी। रमा के बाल बहुत ही काले और घने थे। रमा को यह बहुत इच्छा थी कि वो अपने बालों में एक चांदी की पिन लगाए, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इसको पूरा कर सके, जिससे उसके बाल और भी खूबसूरत लगेंगे। मदन भी रमा की इस इच्छा को जानता था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वह कुछ भी नहीं कर पाता था। जमींदार की पत्नी के बाल झड़ने के कारण बहुत ही कम बचे थे, लेकिन जब वह रमा के बाल को देखती थी तो उसे बहुत जलन होती थी। कुछ दिनों के बाद रमा का जन्मदिन आने वाला था। वह रमा के जन्मदिन पर उसको चांदी की पिन उपहार में देना चाहता था। मदन एक दिन जमींदार के खेतों में काम करने के बाद कुछ समय निकालकर बाजार गया, जहां उसने बालों में लगाने वाले चांदी की पिन का दाम पूछा। दुकानदार ने चांदी की पिन का दाम 50 रुपए बताया। यह सुनकर मदन घर वापस लौटा और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसको खरीद सके, लेकिन उसने सोचा कि वह जमींदार से कुछ पैसे उधार ले लेगा और अपनी पत्नी को उपहार के रूप में इस चांदी की पिन को देगा। वहीं दूसरी तरफ रमा भी अपने पति मदन को अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक नई कमीज देना चाहती थी, क्योंकि मदन को पहले ही कमीज काफी पुरानी हो गई थी। रमा भी नई कमीज लेने के लिए जमींदार की पत्नी से उधार मांगने की सोच रही थी। अगले दिन मदन जमींदार के पास गया और 50 रुपए उधार मांगने के लिए जमींदार से कहा, लेकिन जमींदार ने मदन को कहा कि उसको वह 50 रुपए नहीं दे सकता। अगर उसे पैसे की जरूरत है तो पास के गांव के एक मेले में जाए, जिसमें वह पहलवानों के साथ लड़कर 50 रुपए कमा सकता है, क्योंकि वह शरीर से तंदुरुस्त था। रमा भी अगले दिन मदन को बिना बताए जमींदार की पत्नी से उधार लेने के लिए चली गई। जमींदार की पत्नी रमा से बोली, वह किसी को उधार नहीं देती, वह तो केवल लेन देन काम करती है। वह बोली कि वह रमा को पैसे तो दे देगी, लेकिन उसके बदले में रमा को अपने बाल काट कर देने होंगे। यह सुनकर एक बार तो रमा सोच में पड़ गई और काफी देर शांत हो गई। वह अपने पति मदन के लिए एक नई कमीज लेना चाहती थी। अब वह दिन भी आ गया जिस दिन रमा का जन्मदिन था। उस दिन रमा ने अपने बाल काट कर जमींदार की पत्नी को दे दिए और उसके बदले में कुछ पैसे मिले, जिससे वह मदन के लिए कमीज को ले ले। वही मदन भी रमा को बिना बताए दूसरे गांव में जाकर पहलवानों से लड़ा और कुश्ती से मिले हुए पैसों से रमा के लिए वही चांदी की क्लिप लेकर आ गया, लेकिन उसके शरीर में पहलवान से लड़ने के कारण जगह जगह पर घाव हो गए थे, जिससे उसका शरीर बहुत दर्द कर रहा था। जब वह घर पहुंचा तो रमा ने अपने सर पर साड़ी से ढक रखा था। मदन ने रमा को चांदी की पिन देते हुए बोला कि तुमको चांदी की पिन को अपने बालों में लगाने की बड़ी इच्छा थी, लो आज मैं ले आया हूं, तो अपने सुंदर बालों में से लगा लो। तभी एक हवा का झोंका आया और साड़ी का पल्लू रमा के सर से नीचे गिर गया, जिसे देखकर मदन दंग रह गया। तभी रमा ने भी नई कमीज मदन को देते हुए सारी बात बताई, जिससे दोनों को उपहार के लिए एक दूसरे का त्याग का पता चला। रमा और मदन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जिसके लिए रमा ने अपने बालों की परवाह नहीं की और मदन ने रमा के चांदी की पिन के लिए अपने सिर को ही दांव पर लगा। इसके बाद रमा और मदन का प्यार और भी गहरा हो गया।